आपने बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत अच्छी स्टैचू लगाई। मेरे दिल में बहुत खुशी हुई स्टैचू को देख के, लेकिन पीड़ा यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तो आपने लगा दी, क्या बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे भी आप चलोगे नहीं चलोगे? तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलोगे, क्या बस चले तो मैं अपने खून के एक बूंद लगा के आपके आंसू पोंछने का काम करूं, लेकिन मैं हालात से मजबूर हूं। मैं बिहार के भाइयों आपको कहना चाहता हूं कि बिहार किसी पीछे नहीं है। जिस दिन यहाँ नेताओं में इच्छा शक्ति पैदा हो गई, जब इन नेताओं के दिन बदल सकते हैं, एक बार एमपी एमएलए बनने के बाद इनके घरों के हालात बदल सकते हैं, इनके घरों पे गाड़ी और सुख सुविधा आ सकती है, तो इस गरीब समाज के हिस्से में भी सुख सुविधा आ सकती है अगर नेताओं की इच्छा शक्ति हो जाए। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय जिले के डंडारी प्रखंड के सुगरन गांव में हूं और यहीं पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण आने वाले हैं। और अभी देखिए यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण होना है। उसके बाद चंद्रशेखर रावण सभा को संबोधित करेंगे और चंद्रशेखर रावण पहुंच गए बेगूसराय। और देखिए उनका काफिला आ गया है और आप देख सकते हैं चंद्रशेखर रावण पहुंच गए बेगूसराय। पूरी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एकदम अपने काफिले के साथ चंद्रशेखर रावण पहुंचे हैं। और यहाँ पर ये देखिए चंद्रशेखर रावण आए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है उनके स्वागत में और जोरदार नारेबाजी हो रही है चंद्रशेखर रावण को लेकर। और देखिए आ गए हैं चंद्रशेखर और अब प्रतिमा का अनावरण करने के लिए जा रहे हैं और हम लगातार आपको एक एक पल की तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए कि किस तरह से लोगों में यहाँ पर उमंग है, उत्साह है और लगातार चंद्रशेखर रावण और देखिए और इसी के साथ अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण उनके साथ हैं, विजय पासवान प्रदेश अध्यक्ष, अमर ज्योति और जौहर आजाद और जी और यहाँ देखिए नीले झंडे से सुगरन गांव पट गया है। जिधर भी देखिए नीले झंडे, लोग स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े हैं, जोरदार नारे लग रहे हैं चंद्रशेखर रावण के समर्थन में। और आप देख सकते हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष विकास पासवान भी चंद्रशेखर रावण के साथ है और प्रतिमा का अनावरण हो चुका है और इसी के साथ लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। और जो मूर्ति का अनावरण मुझ जैसे छोटे से आदमी से आप लोगों ने कराने का काम किया है, मैं उसके लिए भी आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रिय साथियों, क्योंकि एक बार पहले भी ये कार्यक्रम तय होकर और फिर समय की कमी कारण नहीं हुआ था, फिर ये कार्यक्रम 13 तारीख में तय हुआ, लेकिन देश के जो हालात हैं, बॉर्डर पे जिस तरह की सिचुएशन थी, फिर ये कार्यक्रम दोबारा कैंसिल करना पड़ा कि हालात अच्छे नहीं है। इन हालातों में कोई भी कार्यक्रम करना
उस तरह से भीड़ जुटाना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे सेना के जवान बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहे हैं। 10 तारीख की सुबह ये प्रोग्राम कैंसिल किया गया और 10 तारीख की शाम को सीज फायर के ऑर्डर जो है सरकार ने निकाल दिए। लेकिन परसों रात में हमारे भीम आर्मी के पूर्व अध्यक्ष अमर ज्योति जी ने मुझे फोन किया कि अभी प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ है, अगर आप चाहें समय दें तो वहां के लोगों की इच्छा है कि मूर्ति का अनावरण हो जाए। और पूर्व अध्यक्ष जी के कहने के कारण ये प्रोग्राम की फिर डेट तय की गई कि 13 मई कार्यक्रम होगा। हालांकि मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं आपके बीच में आके कुछ घंटे बिताऊं, तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। मैं बस एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत अच्छी स्टैचू लगाई। मेरे दिल में बहुत खुशी हुई स्टैचू को देख के, लेकिन पीड़ा यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तो आपने लगा दी, क्या बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे भी आप चलोगे नहीं चलोगे? तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलोगे तो तभी इस गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी, तमाम तरह की परेशानियां, पढ़े लिखे नौजवानों की बेकदरी और तमाम तरह की समस्याएं जो सड़क की हो, घरों की हो, मैंने अपनी आंखों से देखी है। धूल मिट्टी, हमारी पुलिस की बहनें भाई भी परेशान हो गए। ये जो बुरे हालात आजादी के लगभग 80 साल होने को आ गए हैं। कहते हैं कि 80 साल में युग बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है, 20 साल बाद एक सदी पूरी हो जाएगी, लेकिन भारत में अभी भी और भारत के इस हिस्से बिहार में अभी भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हालात नहीं बदले हैं। इस बात को देख के मुझे बड़ी तकलीफ हो रही। मैं ये भी समझता हूं, अभी मैं विदेश यात्रा से लौटा हूं, मैं वहां देखता हूं कि वहां की औसतन आयु 80 साल है और भारत की औसतन आयु 60 साल है। यहाँ 50, 55, 60 साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है, वहां 80 साल में भी आदमी बूढ़ा नहीं होता। उसका बड़ा कारण यह है कि न खाने को अच्छा भोजन मिलता है, न पीने को साफ पानी मिलता है, न रहने के लिए अच्छे घर मिलते हैं और न ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलते हैं। इन तमाम भ्रष्ट नेताओं ने अब तक हमें लूटने का काम किया है। इन नेताओं की वजह से आज तक भी सुख सुविधाएं हमारे चौखट तक नहीं पहुंची। मैं नौजवानों को देख रहा था मोटरसाइकिल पे और कहां से मेहनत करके अपनी जेब का पैसा खर्च करके आज इस यात्रा में आए हैं। जय भीम का जोरदार नारा लगा रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूं कि किसी की चप्पल भी बहुत अच्छी नहीं है, किसी की चप्पल टूटी हुई है, किसी का जूता टूटा हुआ है, लेकिन जोर जोर बाबा साहब का नारा लगा रहे हैं और गाड़ी के अंदर झांक झांक के मुझे देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा बस चले, शांत हो जाओ, मेरा बस चले तो मैं अपने खून के एक एक बूंद लगा के आपके आंसू पोंछने का काम करूं, लेकिन मैं हालात से मजबूर हूं, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिसे आप वोट देकर राजा बनाते हो उसी की कलम में इतनी ताकत होती है कि आपकी जिंदगी बदल दे। प्यारे भाइयों, बिहार कमजोर नहीं है, बिहार के नेताओं की इच्छा शक्ति कमजोर है, बिहार कमजोर नहीं है। अभी भी बॉर्डर पर भाई शहीदुज्जमान साहब, और आज भी मुझे खबर आई, प्रधानमंत्री ने तो कहा कि सीज फायर हो गई है, अब अगर कोई भी गोली चलेगी या कोई आतंकवादी हमला होगा तो हम उससे निपटेंगे। लेकिन कल ही सिवान के राम प्रसाद बाबू की जान, जो सेना का एक जवान था जो शहीद हुआ कल, फिर इस मिट्टी ने जो है देश का कल उतारने का काम किया। मैं बिहार के भाइयों आपको कहना चाहता हूं कि बिहार किसी पीछे नहीं है। जिस दिन यहाँ
नेताओं में इच्छा शक्ति पैदा हो गई, जब इन नेताओं के दिन बदल सकते हैं, एक बार एमपी एमएलए बनने के बाद इनके घरों के हालात बदल सकते हैं, इनके घरों पे गाड़ी और सुख सुविधा आ सकती है, तो इस गरीब समाज के हिस्से में भी सुख सुविधा आ सकती है अगर नेताओं की इच्छा शक्ति हो जाए।